हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सौर मंडल वाला पाठ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं इत्यादि, ठीक है। चूँकि सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। चूँकि सूर्य एक तारा है और ये सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य एक तारा है और यह केंद्र बिंदु का सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, धूमकेतु, उल्का ग्रह आदि के सम्मिलित स्वरूप को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य चूंकि एक तारा है तो सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। H2 इज इक्वल टू 2H4 हीलियम का निर्माण करती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। दो हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त करते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन द्वारा ही होती है, ठीक है ना। सूर्य में जिस दिन हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में बदल जाएगी उस दिन सूर्य समाप्त हो जाएगा, अर्थात सूर्य की आयु समाप्त हो जाएगी। हर ग्रह सूर्य से कितना दूर है, उस ग्रह पे क्या द्रव्यमान है, वह ग्रह किससे बना है, ग्रह को अपनी जगह और सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है, हर ग्रह का आकार कैसा है, और भी जानकारी हम इसमें देने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले सौर मंडल का जो है आकार देख लीजिए, जो कि इस स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह से सौर मंडल का कुछ आकार दिखाया गया है। इसमें 8 ग्रह बताए गए हैं। वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है ना बच्चों। तो सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और इसका व्यास है 13,90,000 किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह टिके हुए हैं। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकंड से परिक्रमा करता है। सूर्य अपनी जगह पर नहीं घूमता है। सूर्य अपनी जगह पर नहीं घूमता है। महत्वपूर्ण बातें, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध की। यह ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इस ग्रह को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 28 दिन का समय लगता है और अपने ही जगह पे घूमने के लिए 58.65 दिन का समय लगता है। सूर्य से बुध की जो दूरी बताई गई है 4 करोड़ 60 लाख से 7 करोड़ किलोमीटर दूर तक बताई गई है। सूर्य अस्त के कुछ समय पहले हम अपनी खुली आंखों से बुध को देख सकते हैं। सूर्य अस्त के कुछ समय पहले हम बुध को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। इसका व्यास है 4,480 किलोमीटर। इसमें ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम जैसे गैस जो है विद्यमान है। बुध में जो तापमान बताया गया है 450 डिग्री दिन में से लेकर के 176 डिग्री जो है रात में बताया जाता है। इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का 100 किलो का वजन है तो बुध ग्रह पे 38 किलो का होगा। बुध ग्रह अपनी कक्ष में 0.1 डिग्री झुका हुआ है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यह ग्रह जो है सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह है। यह सूर्य का चक्कर ये देखिए कुछ इस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, है ना। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 224.7 दिन का समय लगता है, जबकि अपने ही जगह पे घूमने के लिए 243 दिन का समय लेता है। सूर्य से शुक्र की जो दूरी बताई गई है 10 करोड़ 8 लाख किलोमीटर तक बताई गई है, दूर तक बताई गई है। इसका जो व्यास है 12,092 किलोमीटर तक बताई गई है। शुक्र को भी हम अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा है ये, ओके। इसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। सबसे गर्म ग्रह है।
इस पे जो है भारी मात्रा में जो है ज्वालामुखी पाई जाती है और यह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बताया जाता है। यह 462 डिग्री तक इसमें जो है इसका जो तापमान बताया है गया है 462 डिग्री तक बताया गया है। शुक्र ग्रह अपनी कक्ष पर 177 डिग्री झुका हुआ है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी की, ठीक है ना। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। कुछ इस तरह से स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। पृथ्वी ही एक ऐसा, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेता है, जबकि अपनी ही जगह पे घूमने के लिए 24 घंटे का समय लेता है। इसमें 77% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। सूर्य से जो इसकी दूरी बताई गई है वो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसका जो व्यास है 12,742 किलोमीटर तक बताया गया है। इसमें तापमान 56.7 डिग्री से 89.2 डिग्री तक बताया गया है। पृथ्वी अपनी कक्ष पर 23.45 डिग्री झुकी हुई है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह सूर्य से जो है चौथे स्थान का ग्रह है। यह इसका जो दूरी, सूर्य से इसकी दूरी बताई गई है 23 करोड़ किलोमीटर दूर तक बताई गई है। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल 322 दिन का समय लेता है और अपनी ही जगह पे घूमने के लिए 24 घंटे 39 मिनट का समय लेता है। इसका जो व्यास बताया गया 6,794 किलोमीटर तक बताया गया है। इसके अपने जो है 2 उपग्रह हैं, फोबस और डाजमस। इसके अपने 2 उपग्रह हैं, फोबस और डाजमस। इसमें जो द्रव्यमान है 95% कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका जो तापमान बताया गया है -55 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति का 100 किलो का वजन धरती पे है तो उसका वजन जो है मंगल ग्रह पे 37 किलो का होगा। मंगल ग्रह अपनी कक्ष पर 25.19 डिग्री झुका हुआ है। अब हम बात करते हैं बच्चों बृहस्पति की। बृहस्पति जो है सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। कुछ इस तरह से 1 2 3 4, अब ये हुआ 5वां स्थान। ओके, सूर्य से इनकी जो दूरी बताई गई है 77 करोड़ 43 लाख 40,821 किलोमीटर दूर तक बताई गई है। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 साल 317 दिन का समय लगता है, जबकि अपने ही जगह पे घूमने के लिए 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। यह जो है पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है, 318 गुना बड़ा है। इसमें 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 25% अन्य द्रव्यमान है। ये गैस का एक गोला, इसे गैस का एक गोला कहते हैं। इसका जो व्यास बताया गया है वो है 1,42,984 किलोमीटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये। इसके अपने 79 उपग्रह हैं, 79। यह ग्रह अपने कक्ष पर 3.12 डिग्री झुका हुआ है। इसमें जो तापमान बताया गया है -108 डिग्री तक बताया गया है। अब हम बात करते हैं बच्चों शनि ग्रह की। तो बात करते हैं हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह सूर्य से जो है 6ठे स्थान का ग्रह है और सूर्य से इनकी जो दूरी बताई गई है 142 करोड़ 66 लाख 66,400 किलोमीटर तक बताई गई है। शनि ग्रह का जो व्यास है वो है 1,02,728 किलोमीटर। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल 175 दिन का समय लगता है, जबकि अपने ही जगह पे घूमने के लिए 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। इसमें 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम विद्यमान है।
यह भी एक गैस का गोला है। अगर इसके हैरिंग की बात करें तो वो 6,630 किलोमीटर से 1,20,700 किलोमीटर दूर तक, और इसकी चौड़ाई जो है 20 मीटर तक बताई गई है। शनि अपने कक्ष पर 26.73 डिग्री झुका हुआ है। शनि ग्रह सबसे पहले 1610 में गैलीलियो द्वारा खोजा गया था। अब हम बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह सूर्य से 7वें स्थान का ग्रह है। कुछ आप स्क्रीन पर इस तरह से देख सकते हैं। सूर्य से जो इनकी दूरी बताई गई है वो है 300 करोड़ 6,58,000 किलोमीटर, और इनका जो व्यास बताया गया है 51,118 किलोमीटर। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल का समय लेता है, जबकि अपने ही जगह पे घूमने के लिए 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। इसमें 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम, 2.3% मीथेन मौजूद है। अरुण ग्रह अपने कक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है। यह ग्रह भी गैस का एक गोला है, और ये और गैसों की तरह बिल्कुल भी सीधा नहीं है। यह जो है इसके जो है अपने 27 उपग्रह हैं, और यह ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है और लुढ़कते लुढ़कते अपनी परिक्रमा को पूरा करता है। इस ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। इसमें जो तापमान बताया गया है 157 डिग्री से जो है 97 डिग्री से 97 डिग्री तक बताया गया है, 197 डिग्री तक बताया गया है। अब बात करते हैं वरुण ग्रह की, अर्थात 8वें ग्रह की। यह सूर्य से 8वें स्थान पर आता है, आपका 8वां ग्रह। सूर्य से जो इसकी दूरी बताई गई है वो 439 करोड़ 43,96,441 किलोमीटर दूर तक बताई गई है। ठीक है ना, कितना? 439 करोड़ 83,96,441 किलोमीटर दूर तक बताई गई है। अपनी ही जगह पे घूमने के लिए 16 घंटे 12 मिनट का समय लेता है, जबकि सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए इसे 6,190 दिन का समय लगता है, जबकि जो कि सभी ग्रह से बहुत ज़्यादा है। वरुण ग्रह भी एक छोटा सा रिंग है जो देखने में नीला दिखता है। वरुण ग्रह अपनी कक्षा पर जो है 29.56 डिग्री तक झुका हुआ है। अब इसके अपने 13 उपग्रह हैं। इसमें 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन मौजूद है। ये भी इसे बर्फीला गैस का गोला कहा जाता है। इसमें जो तापमान बताया गया है 200 डिग्री तक बताया गया है। 23 सितंबर 1846 में इसे जो है देखा गया था। तो बच्चों अब आप बात कर लेते हैं हम प्रश्न उत्तर का, ठीक है ना। यह ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो यहाँ पे तालिका बना हुआ है ग्रह और तारे। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तारों के पास अपना प्रकाश होता है। ग्रह तारों का चक्कर लगाते हैं, जबकि तारे किसी खगोलीय पिंड का चक्कर लगाते हैं। ग्रह का आकार तारों से छोटा होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का परिवार, ठीक है ना। सूर्य इस परिवार का मुखिया होता है। सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तीसरा प्रश्न, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, अरुण और वरुण। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन के अनुकूल यहाँ का वातावरण है। यह न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी। यहाँ हवा और पानी दोनों मौजूद है, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। 5वां देख लेते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं?
तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। इतना ही समय उसे अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। इसी कारण हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? अंतरिक्ष में मौजूद सभी तत्व जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह, आकाशगंगा को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सूर्य से तीसरे सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? वो है पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। ठीक है ना। अब है आपका खाली स्थान। तो सबसे पहले ये देखिए, पहले में ये आ जाएगा तारों नक्षत्र मंडल। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूप को तैयार करता है उसे नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है ना। तारों की एक बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। दूसरे नंबर का डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो बेटा इसमें आप चंद्रमा भी लिख सकते हो और शुक्र भी लिख सकते हो। क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसलिए 2 ऑप्शन है। ठीक है। डैश सूर्य से तीसरे सबसे नज़दीक का ग्रह है तो वो है आपका पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। पहले में प्रकाश, दूसरे में ऊष्मा। ओके, इस तरह से आपका ये पाठ जो है बच्चों तैयार होता है। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनें, देखें और क्वेश्चन आंसर हल करें, याद करें और हमें अपना अपडेट दें। सो थैंक यू।